अमेरिका में अगले राष्ट्रपति को लेकर मतदान हुआ और अब वोटों की गिनती चल रही है। कौन होगा अगला राष्ट्रपति अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? क्या ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे या अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति मिलेंगे? इस सवाल के जवाब का इंतजार अभी करना होगा हमें, क्योंकि अभी वोटों की गिनती चल रही है और कुछ राज्यों में तो मतदान भी। तो ऐसे में अभी तक की क्या स्थिति है आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक बढ़त बना ली है। जानकारों की माने तो अभी जितनी बढ़त डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है उसे निर्णायक कह सकते हैं, लेकिन कभी भी उलटफेर भी हो सकता है। अमेरिका के इतिहास में हमने पहले देखा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 210 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पाकर आगे हैं, जबकि अगर हम कमला हैरिस की बात करें तो 112 में वो आगे चल रही हैं। तो ऐसे में इसे एक निर्णायक बढ़त तो कही जा रही है, लेकिन उलटफेर हो जाए इसकी संभावना से भी इनकार नहीं है। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात कर लें तो मतदान प्रतिशत के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक 52.5% वोट मिले हैं, यानी कि 50% से ज्यादा। जबकि कमला हैरिस की अगर हम बात करें, जो डेमोक्रेट पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं, उन्हें अभी 46.3% वोट मिले हैं। यानी कि यहां पर भी अगर वोट प्रतिशत में भी देखा जाए तो एक बड़ी बढ़त डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल कर रखी है, जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के और एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। 50 राज्य हैं अमेरिका में, 50 राज्य अपना अपना चुनाव करवाते हैं और फिर वो नतीजे सामने आते हैं। 50 में से 25 के नतीजे आ गए हैं और इन 25 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में बताया जा रहा है कि 25 में 17 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। अभी तक की जो स्थिति है, आगे तस्वीर और पल पल बदलती जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी बात अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की करें तो वो 200 से आगे पहुंच चुके हैं। 200 इलेक्टोरल वोटों से आगे वो पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा वो पार कर चुके हैं। जो मैजिकल फिगर कहते हैं वो 270 का है। और वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर ली जाए तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी से ही ये भविष्यवाणी कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतने जा रहे हैं और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही होने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चुनाव में जीत के साथ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 278 और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 260 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिलने की उम्मीद जताई है। जो एक कैलकुलेशन है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो ये है कि 278 ट्रंप को मिलेंगे, जबकि 260 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में कमला हैरिस आगे रहेंगी। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए होते हैं, जिसमें ट्रंप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका में जो ये तमाम इलेक्टोरल वोट्स हैं, अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर वोट्स लगभग तय हैं और साथ ही साथ जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर, जो कोर वोटर्स कहे जाते हैं, कोर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कहे जाते हैं, वो तय हैं। लेकिन इनमें कुछ स्विंग स्टेट्स भी हैं, ब्लू स्टेट्स और तमाम जो हैं, इसमें एक स्विंग स्टेट भी है जहां पर निर्णय होता है, फैसला होता है, बहुत हद तक इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कभी रिपब्लिकन की तरफ चले जाते हैं तो कभी डेमोक्रेट्स की तरफ चले जाते हैं। तो मौजूदा इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स की क्या स्थिति है, वहां बाजी कौन मारता दिख रहा है, ये भी आपको बता दें। स्विंग स्टेट में ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे हैं, तो आपको बता दें। अमेरिका में 7 राज्य हैं, जहां पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना, जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, यहाँ पर कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट्स आगे रहे हैं। और ताज़ा सर्वे के मुताबिक जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहीं मिशिगन और एरिजोना में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस आगे हैं। नेवादा के नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं, यानी कि स्विंग स्टेट में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। एक दो और जो महत्वपूर्ण बात वो इस चुनाव से जुड़ी ही आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। ओहायो की अगर हम बात करें, ये कभी स्विंग स्टेट कहा जाता था, लेकिन बीते 3 चुनावों से ये डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में भी यहां से बाजी मारी थी, 2020 में भी यहां से बाजी मारी थी और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी है। वहीं एक और स्टेट है वर्जीनिया, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार जीते हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त। वहीं बाइडेन के गृह राज्य डेलावेयर की बात करें तो यहां कमला हैरिस, जो बाइडेन के कदम पीछे हटने के बाद डेमोक्रेट पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनी, वो जीत गई हैं। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं
इस वक्त की स्थिति क्या है, ताज़ा अपडेट भी मैं आपको दे दूं। इस वक्त 210 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं, जबकि कमला हैरिस 113 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें अभी तक हासिल हुए हैं। तो फिलहाल जो तस्वीर है वो यही कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बार जोरदार वापसी हो रही है। हालांकि ट्रंप बने राष्ट्रपति या फिर कमला हैरिस, भारत की निगाह इस बात पर है कि आगे अमेरिका के साथ रिश्तों को कौन सी दिशा मिलने वाली है। जो बाइडेन की मौजूदा सरकार या फिर डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले राष्ट्रपति थे, तो जो नीतियां थी भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी वापसी हो जाएगी। भारत की निगाह इस पर टिकी हुई है।